हेलो बच्चों। शिक्षा जगत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं B.R. कुमार सर इंग्लिश ट्यूटर आज कक्षा 10 की गोल्डन रेज पुस्तक की रिस्क नामक पोएम का डिस्कस कर रहा हूँ। आओ बच्चों, आज के इस टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं। पोएम का नाम है रिस्क, जिसका मतलब होता है खतरे, और लिखने वाली प्रसिद्ध कवयित्री हैं पोइट, जिसका नाम है जेनेट रेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता में हम जीवन में मनुष्य किस प्रकार के खतरों का सामना करता है और कहाँ कहाँ क्या जोखिमें उनको देखनी पड़ती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आओ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष अबाउट द पोएम, यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम। मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर कि रिस्क नामक जो पोएम है, यह एक कैसी पोएम है? मोटिवेशनल पोएम है, प्रेरणादायक पोएम है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटीसिपेट्स रिस्क, यानी मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें प्रत्येक कार्य में एंटीसिपेट्स यानी अपेक्षित रहता है। क्या रहता है? रिस्क, अर्थात खतरा अपेक्षित रहता है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, अगर इंसान कोई आशा करता है तो उसमें निराशा की भाव रहती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और अगर इंसान कोई जीवन जीने की कल्पना करता है तो उसमें मृत्यु का भय रहता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, परंतु जो जोखिम है वह मनुष्य के जीवन का इंटीग्रल यानी अभिन्न पार्ट यानी अंग, जो क्या है? जीवन का अभिन्न अंग है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन है वह खतरों से भरा हुआ है। यानी जीवन में कदम कदम पर अनेकों प्रकार के हमारे समक्ष खतरे रहते हैं। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। करेज का मतलब यहाँ पर है साहस। और यदि कोई व्यक्ति इन जोखिमों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना, तो उस समय हमारे को साहस की आवश्यकता होती है। करेज यानी साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। अब यहाँ पर कहा है सक्सेस इज, और वही व्यक्ति सफल है जो हैविंग अबाउट द करेज टू टेक रिस्क, जो खतरे लेने का साहस रखता है। यानी जो व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने का साहस रखता है, इसका मतलब वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सक्सेस यानी क्या है? सफल है। द पोइट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग यानी मानव जाति, पूरी मनुष्य जाति को यह कवियत्री एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, अगर जीवन में कुछ बहुत कुछ वो क्या करना चाहते हैं? हासिल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अचीव करना यानी प्राप्त करना या हासिल करना, तो जीवन में हमेशा रिस्क लेना चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए। आगे इसमें बताया गया है इफ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम जिंदगी में कभी रिस्क नहीं ले सकते, देयर इज अ चांस, तो हमारे लिए एक मौका है फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। सिचुएशन यानी परिस्थिति, तो जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जिसमें यानी कभी सोरो हो, दुख हो, या पेनफुल यानी कोई बहुत बुरी घटना हो। कहने का भाव इसमें यहाँ पर यह है कि यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं तो जीवन में हम बहुत सारी पीड़ाओं और दुखों से तो बच जाते हैं, बट वी विल मिसिंग सो मच, परंतु हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं, मिस कर देते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क, अगर व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेता, खतरे नहीं लेता, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, इसका मतलब हम जीवन में बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे समक्ष यहाँ पर है। रिस्क जोखिम, सेंटिमेंटल भावुक, टू रीच आउट मदद को तैयार रहना, इन्वॉल्वमेंट संलिप्तता, एक्सपोज प्रकट करना, नीयू अनुभवहीन, डिस्पेयर निराशा, हेजार्ड खतरा, सफरिंग कष्ट, सर्टिट्यूड निश्चित धारणा, और फो फेट खो दिया। यहाँ पर हम देखते हैं टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल,
यदि हम हंसने की कोशिश करते हैं, लाफ यानी हंसना, टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, तो हम वहां पर मूर्ख दिखने की स्थिति में लगते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का अर्थ है भावुक। क्या अर्थ है? भावुक। तो यहाँ पर क्या बताया है? टू वीप इज टू रिस्क, अगर हम रोने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों के समक्ष अगर रोते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर भावुक दिखने की जोखिम रहती है, यानी लोग बहुत ज्यादा उसको भावुक समझने लगते हैं। टू रीच आउट ऑफ एनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट यानी हर समय दूसरों की सहायता में तत्पर रहना। अगर इस प्रकार का व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहता है, ऐसी स्थिति में रिस्क टू इन्वॉल्वमेंट, तो लोग मानते हैं कि ये तो हर काम में संलिप्त रहता है, यानी बहुत ज्यादा सामाजिक है। इसका मतलब दूसरे लोगों की सहायता करने पर भी वहां पर एक संलिप्तता का जोखिम रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं। यदि हम अपने मन की भावनाएं प्रकट करना चाहें, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, इसका मतलब वहां पर वास्तविकता प्रकट होने की जोखिम रहती है, और ऐसा लगता है कि जो कुछ वास्तविकता है वह प्रकट हो जाएगी। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेइव। यहाँ पर शब्द आया है नेइव। नेइव का अर्थ है अनुभवहीन या नया आदमी जो कार्य कोई सीखता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडिया यानी अपने जो मन के विचार होते हैं, और ड्रीम यानी सपने। अगर हम अपने कोई मन के विचार या कोई सपने क्राउड अर्थात लोगों की भीड़, जन समूह के सामने या लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर अपने आप को अनुभवहीन या नौसिखिया महसूस करने का खतरा रहता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर हम लोगों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर हमें इस बात का खतरा रहता है कि बीइंग लव्ड इन रिटर्न नॉट बीइंग लव्ड, ऐसी स्थिति में वहां पर कि हमारे को वापस स्नेह का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वहां एक तरह से रिस्क रहती है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और अगर हम जीवन जीने की प्रत्याशा रखें तो वहां पर डाइंग यानी मृत्यु की जोखिम रहती है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। अगर हम होप यानी आशा करना और डिस्पेयर यानी निराशा, अगर हम आशा करते हैं तो वहां पर निराशा की हमारे को खतरे रहते हैं या रिस्क रहती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और अगर हम कोशिश करते हैं तो वहां पर असफल होने की रिस्क रहती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, परंतु कवित्री कहना चाहती हैं कि जीवन में हमारे को खतरे लेने चाहिए। बिकॉज दी ग्रेटेस्ट हेजार्ड, हेजार्ड का अर्थ है यहाँ पर खतरा, हेजार्ड यानी खतरा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा जो खतरा है इन लाइफ हमारे जीवन के अंदर, इज टू रिस्क नथिंग। यदि हमने जीवन में कोई खतरा मोल नहीं लिया अर्थात कोई जोखिम नहीं उठाई, इसका मतलब हमने टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। अगर हम होप यानी आशा करना और डिस्पेयर यानी निराशा, अगर हम आशा करते हैं तो वहां पर निराशा की हमारे को खतरे रहते हैं या रिस्क रहती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और अगर हम कोशिश करते हैं तो वहां पर असफल होने की रिस्क रहती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, परंतु कवित्री कहना चाहती हैं कि जीवन में हमारे को खतरे लेने चाहिए। बिकॉज दी ग्रेटेस्ट हेजार्ड, हेजार्ड का अर्थ है यहाँ पर खतरा, हेजार्ड यानी खतरा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा जो खतरा है इन लाइफ हमारे जीवन के अंदर, इज टू रिस्क नथिंग। यदि हमने जीवन में कोई खतरा मोल नहीं लिया अर्थात कोई जोखिम नहीं उठाई, इसका मतलब हमने बहुत बड़ा अपने आप के जीवन को खतरे में डाल दिया है। अर्थात जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग
ऐसा पर्सन यानी व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो खतरे मोल नहीं लेता, जो किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग, वह जीवन में कुछ नहीं करता, हैज नथिंग, और वह कुछ हासिल भी नहीं करता, इज नथिंग, और वास्तव में वह कुछ है भी नहीं, एंड बिकम्स नथिंग, और जीवन में वह कभी कुछ बन भी नहीं सकता। यानी जीवन में वह आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ऐसी स्थिति में जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, दे यहाँ पर उन लोगों के लिए आया है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। दे मे अवॉइड, अवॉइड यानी बचना, किससे? सफरिंग यानी कष्ट, सोरो यानी पीड़ाएं, वे दुख और कष्ट या पीड़ाओं से तो बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, परंतु वे वास्तविक जीवन सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज और जीवन में बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो और जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, लव और जीवन में प्रेम नहीं कर सकते, एंड लिव और जीवन वास्तविक रूप से जी नहीं सकते। यहां पर कवियत्री कहना चाहती है, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं उठा सकते, वे चेंड यानी बंधे हुए हैं, किससे? देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड कहते हैं धारणाओं को, वे अपनी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, धारणाओं की जंजीर में बंधे हुए हैं, क्योंकि दे आर स्लेव्स, क्योंकि वे तो उनके दास बने हुए हैं, वे उनके गुलाम बने हुए हैं। दे हैव फोरफेटेड देयर फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, और फोरफेटेड यानी खो देना, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। तो यहाँ बहुत बड़े संदेश के साथ कवियत्री इस कविता का अंत कर रही है कि ओनली अ पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु रिस्क्स, जो जीवन में खतरे लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। अर्थात जिस व्यक्ति में वास्तव में जोखिम लेने का साहस है, वह जीवन में बहुत बड़ा स्वतंत्र इंसान है। तो इस कविता का मुख्य जो सार है या मेन थीम जो है वह यही है कि जीवन में हमारे को जहाँ कहीं रिस्क मौका मिले लेनी चाहिए, क्योंकि हर रिस्क के बाद में बहुत बड़ी सफलता है, भय के बाद जीत है। यह पोएम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में अपन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।